चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं सब लोग? मैं राणा हंस वाहिनी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग एक की। संविधान के भाग एक की, लेकिन स्टार्ट करने से पहले या इसको पढ़ने से पहले आपके मन में कुछ सवाल छोड़ देता हूं मैं। ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका फोकस अच्छा रहे और आप सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ते रहो। तो पहला सवाल है, मैंने अपने मन से बना है या मैंने पुराने ज्ञान के हिसाब से लिख दिया है। जैसे कि पहला सवाल है कि भाग एक में है क्या? ठीक है, ये सवाल आप मन में रखना। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, सारे के सारे सवाल आपके दूर होने चाहिए मन में डाउट। ठीक है। दूसरा है कि संविधान में भारत के कितने नाम हैं, मतलब जो हमारे संविधान की जो बुक है या मैं कहूँ किताब है या मैं कहूँ जो दस्तावेज है, उसमें संविधान में भारत को क्या क्या कहा गया है। ठीक, फिर हम बात करेंगे अनुसूची एक क्या है, फिर है भारत राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन है, फेडरेशन है, ऐसे करके। हाँ, ठीक। फिर है नए राज्यों का गठन अगर करना है, उसका नाम बदलना है, ये अधिकार किसको दे दी है? हमारा संविधान। फिर है कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अधिकार की बात हो रही है और किस अनुच्छेद में प्रक्रिया की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो रही है। फिर अगर ये प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस की भाई? नाम बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है, तो कौन से बहुमत से उसको पास होना चाहिए। फिर यह है कि अगर नाम बदला जा रहा है या नए राज्य का गठन करा जा रहा है, तो फिर किसके अधिकार है ये? ठीक। मतलब राज्य विधान का अधिकार क्या है उस पर। ठीक है। ऐसे ही प्रस्ताव कौन रखवाएगा, ठीक है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये सब कि किसी दूसरे देश को सौंपा जाए, या जब भारत आजाद हुआ तो कितनी रियासतें थीं, भारत का बिस्मार्क कौन है, ये सब 100वां संविधान संशोधन लास्ट तक हम देखते चले जाएंगे। तो इतने सारे जो सवाल हैं इस टॉपिक को देखने के बाद हमारे हो जाने चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, जिसमें जो पहला भाग है वो क्या बात करता है? वो बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, ये है। अच्छा, 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। वैसे हम देखते हैं तो मूल रूप से हमारे यहाँ कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? 395। ठीक, इसकी वीडियो हम बाद में डिटेल में देख लेंगे। मूल रूप से हमारे यहाँ 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलो ये तो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, कि जब भारत आजाद हुआ आजाद हुआ है भाई, सबको पता है। आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। तो अंग्रेज कुछ ऐसा करके छोड़ गए थे कि भाई जिसको जहां जाना है चले जाए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ वो बिखेर के चले गए और कुल कितनी रियासतें दे गए हम लोगों को? 562 रियासतें देके चले गए। 562 रियासतें, अगर इसमें से हम 3 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितनी बचती हैं? 5, चलिए 559। ठीक, तो 559 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने क्या कर दिया? इकट्ठा करके आज का भारत बना डाला। इसीलिए ये भारत के बिस्मार्क कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अच्छा, बिस्मार्क हमारे यहाँ का बंदा तो नहीं है, वो जर्मनी का है, जिसने जर्मनी का क्या करा था? एकीकरण किया था। इसीलिए उसके नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कह दिया? भारत का बिस्मार्क। क्योंकि उन्होंने भारत, जो आज का भारत है, उसका क्या करा है? एकीकरण किया है। अच्छा, 562 जब रियासतें थी, तो 3 रियासतें बिल्कुल अलग हो गई, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये रियासतें भारत में मिलना ही नहीं चाह रही थी। तो इसको सैन्य कार्रवाई से, जूनागढ़ गुजरात वाला इसको जनरल संग्रह से, और जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह वाला इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में शामिल कर लिया गया। ठीक, इनकी वीडियो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि रियासतें कितनी थी? 562 थी, और उसमें से 559 भारत में एक ही साथ मिला दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिस्मार्क बन गए भारत के। 3 रियासतें छोड़ दें तो इनको बाद में शामिल करा गया। इनके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि 4 अनुच्छेद है, तो फटाफट निपटा देते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो ना बने। अनुच्छेद 1 की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा सवाल था, अगर पेपर में आता है कि भाई संविधान में भारत को कितने नामों से जाना जाता है, तो अब समझो, देखो, भारत,
अर्थात इंडिया। तो ये दो नाम हो गए भाई, भारत भी है और इंडिया भी है, जो हमारे अनुच्छेद एक में लिखा पड़ा है। राज्यों का एक संघ होगा, तो हिंदी में कह दिया संघ होगा। राज्यों का क्या होगा, एक संघ होगा। अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंडिया, इंडिया ठीक है, दैट इज भारत, मतलब भारत और इंडिया एक ही है। ये यूनियन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये कई बार पेपर में आता है कि भारत राज्य का क्या है, हिंदी में आएगा संघ है, परिसंघ है, संगठन है, ठीक है ये। और इंग्लिश में आता है यूनियन, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है कि वो क्या है, संघ है या यूनियन है। अगर हम यूनियन को देखें, यूनियन को भी अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, तो जो भारत का जो संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं माना जाता। ये नहीं कि भाई आपस में समझौता करा है स्टेट ने कि चलो भाई इसे मिल जाते हैं। हमारा यहाँ का जो संघ है उसमें किसी भी राज्य को अगर सवाल पूछता है तो डिटेल की बात करो, थ्योरी की बात करो, ठीक है, कि हमारे यहाँ किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन है, न कि कोई फेडरेशन है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि सोवियत संघ है जो यूएसएसआर, ठीक, पूर्व सोवियत संघ, ये एक फेडरेशन हुआ करता था, इसलिए सारे राज्य बिखर के अलग हो गए 1990 के दशक में, ठीक है। तो हमारे यहाँ किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा, हमारे देश में आज इनकी डिस्कस अलग से कर लेंगे इनको। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियो वन टेक में बनाता हूँ तो कुछ सब काट ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया नया हूँ वीडियो बनाने में, तो मैनेज करना प्लीज, ठीक। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि अनुच्छेद एक जो बात कर रहा है, वो बात अनुसूची एक भी कर रही है, कह रहा है कि जिसमें भारत के राज्य और उसके क्षेत्रों का विवरण है, ठीक। देखिए ये गलत लिख रखा है, सुधारने का टाइम नहीं है, लो यहाँ पर गाड़ी दो, ठीक है। तो भारत राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों का क्या विवरण, मतलब अनुसूची एक में उसके राज्यों का, उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। अच्छा, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय राज्यों को काखा काघा 3 श्रेणी में क्या करा गया, बांटा गया। अच्छा, जो आज का स्वरूप है ये तो आया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसकी वीडियो हम क्या करेंगे, बाद में बना देंगे, इसकी वीडियो हम बाद में देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद एक हो गया हमारा, अनुसूची एक हो गई। तो अनुसूची एक में क्या है, राज्य तथा उसके क्षेत्रों का विवरण, ठीक, सब लिखा पड़ा है उसमें। अब बात करते हैं अनुच्छेद दो की। अच्छा, अगर आप अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन की बात करेंगे तो मैं इसको कंपैरेटिवली पढ़ाऊंगा। कैसे कंपैरेटिवली, मतलब एक आम भाषा में, कि अनुच्छेद दो अधिकार की बात करता है, कैसा अधिकार, ठीक है, देखी जाएगी। और अनुच्छेद तीन प्रोसेस की बात करता है, प्रक्रिया की बात करता है कि भाई कैसे क्या करें, कैसे करें। अच्छा, अधिकार क्या है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, या मैं राज्य है, ठीक, तो मेरा नाम बदलने का अधिकार, सपोज मैं उत्तराखंड का हूँ, ठीक, उत्तराखंड यूके लिख दिया, ठीक है। तो यूके मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक। तो इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया, क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक। अब नाम किसने बदल दिया भाई, तो नाम क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बदला, ऐसा नहीं होता है, ठीक। नाम बदलने का अधिकार किसको है, संसद को। ऐसे समझ लो कि नाम बदलने का अधिकार पिताजी माताजी को है, हमें नहीं है, ठीक। तो संसद को अधिकार है नाम बदलने का, अधिकार, बात है अधिकार की। इस अनुच्छेद में अधिकार की बात हो रही है कि ये शक्ति की बात हो रही है कि पावर किसके पास है, कौन सी पावर, कि नाम बदलना है भाई बच्चे का, मतलब स्टेट का, हाँ, स्टेट बने राज्य का, सीमा बदलनी है कि भाई इतना हिस्सा है, इसको ये वाला हिस्सा काट के इधर कर दो, हटाओ, ठीक। फिर वो कहेंगे ना 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 ना, ठीक। दो नए राज्य क्या कर दिए जाए, बना दिए जाए कि इसको अलग, जैसे हमारा जो स्टेट है ये यूपी है, यूपी से काट के क्या निकाल दिया गया, उत्तराखंड निकाल दिया गया। तो ये भी किसने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या मैं कहूँ संसद ने करा है। तो इसमें यही कहता है अनुच्छेद दो कि अगर नए राज्य का गठन करना है, नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, कुछ इधर उधर करना है, तो ये सब अधिकार किसको है, संसद को है, ठीक है। अब बात है कि संसद को अधिकार तो दे दिया, वो काम कैसे करेगी, ऐसा कैसे काम करे कि नाम बदल जाए। तो ठीक है भाई, अनुच्छेद तीन उस प्रक्रिया की बात करता है कि इसका नाम बदलना है तो कैसे बदलना है। तो मैं कह रहा हूँ बात वही है सेम, हाँ,
नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, नए राज्य का गठन करना है, ये सब हो सकता है इस प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? इस। और ये प्रोसेस कहलाती है साधारण बहुमत की प्रक्रिया। मतलब नाम बदलना है, कुछ भी करना है, तो संसद अपने साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। यही मैं कह रहा था कि यही प्रोसेस है कि ऐसा करेगी। तो कैसे करेगी? तो कैसे करेगी? साधारण बहुमत से। और ये मैं दिमाग में डाल देता हूँ कि विशेष बहुमत से नहीं करेगी। ठीक, मतलब विशेष बहुमत से नहीं करेगी। कौन से बहुमत से करेगी भाई? साधारण बहुमत से। अच्छा ठीक है, संसद में अगर कोई भी प्रक्रिया करनी है तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव, तो ऐसा प्रस्ताव, कैसा? ऐसा कि नाम बदलना है, नए राज्य का गठन करना है, तो ऐसा प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मतलब राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा, जब मैंने कहा कि सपोज मैं उत्तराखंड हूँ, ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अलग है, तो उन्होंने, वो मेरे पिताजी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा नाम बदल दें। ठीक, क्या कर दें? नाम बदल दें। तो मेरे से पूछा तो गया, या कहे कि भाई तुम्हारा कुछ हिस्सा काट के उधर कर दें, तो करा, मेरे से पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे से का मतलब है कि संसद राज्यों से या राज्य विधानमंडल से पूछेगी कि भाई तुम्हारा नाम बदलना है हमको, ठीक, तुम्हारी सीमा में परिवर्तन करना है या नए राज्य का गठन करना है, तो ये पूछा जाएगा। और ऐसा प्रस्ताव कौन लेके आएगा? राष्ट्रपति लेकर आएंगे राज्य के पास कि भाई आपका नाम बदलना है, आपकी सीमा में परिवर्तन करना है, कुछ हिस्सा काट के उधर करना है, नया राज्य का गठन करना है, तो राज्य विधानमंडल में कौन रखवाएंगे? राष्ट्रपति। यही है पूछना। पूछा जरूर जाएगा, लेकिन मैं कहूँगी नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मत बदलो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तो ये मानने को बाध्य नहीं है। ठीक, उसका मन करेगा, उसके मन में आना चाहिए कि बदलना है तो भाई बदलना है, फॉर्मेलिटी करनी है, पूछ लिया, पूछ लिया, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है। ठीक, मैं थोड़ा आम भाषा में पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको समझना है कि अनुच्छेद 3 में प्रोसेस है कि भाई नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने, नए राज्य का गठन करने का जो अधिकार अनुच्छेद 2 में मिला है, उसको साधारण बहुमत से करना है। और राज्य से पूछना जरूर है, राष्ट्रपति के द्वारा पूछवाना है। और लेकिन अगर वो मना करता तो भी मानना नहीं है, ठीक, क्योंकि जो मेरे मन में है, संसद के मन में वही करना है। सही। चलिए, अब अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कोई कानून या विधि बनाया है, तो ऐसी विधि क्या संविधान संशोधन मानी जाएगी? मतलब अगर इनसे कोई नए राज्य वगैरह का गठन हो जाता है, तो क्या यह संविधान संशोधन कहलाएगा? तो ये संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा आर्टिकल 368 के तहत, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन एक लेकिन फंस जाता है यहाँ पर। लेकिन, अब लेकिन क्या है? बेरुवाड़ी मामला है। अच्छा, बेरुवाड़ी मामला, जैसे फिर मैंने कहा कि भाई हमारा स्टेट उत्तराखंड कहाँ से कटा था? यूपी से कटा था। ठीक है, तो 2 और 3 के तहत प्रोसेस हो गई, 3 के तहत प्रोसेस हो गई, 2 के तहत संसद ने ऐसा कर दिया। लेकिन मेरे स्टेट के बगल में है नेपाल। ठीक, क्या है? नेपाल है। अब ये तो यूपी से कटा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर उत्तराखंड का कुछ हिस्सा नेपाल को देना है, मतलब ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल नेपाल के बगल में है, तो ये वाला हिस्सा कहाँ काट के देते हैं भाई? नेपाल को सौंपना है। तो अब तो मामला विदेश का आ गया भाई, अब तो मामला पड़ोस देश का हो गया भाई, इसका हिस्सा काट के विदेश को सौंपना है। तो विदेश को ऐसे नहीं सौंप सकते आप, मतलब आप अनुच्छेद 2 और 3 से काम नहीं कर सकते कि भाई चलो उत्तराखंड का कुछ हिस्सा नेपाल को सौंप दिया। वैसे भी मांग रहा है वो संगोली की संधि से उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, और सरकार ने मेहरबानी कर दी कि ले भाई ले जा नेपाल। तो ऐसा करने के लिए सरकार को इनसे बात नहीं बनेगी, सरकार की बात बनेगी, फिर संविधान संशोधन 368 करने की जरूरत है उसको। सही। तो ऐसा 2 बार हो चुका है कि सरकार ने कुछ हिस्सा विदेश को सौंपा है, तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब विदेश को सौंपना है तब। ठीक है, ये बिल्कुल मेंशन कर लेना दिमाग में, विदेश को सौंपने के लिए 368 चाहिए, वरना नहीं चाहिए। हाँ, और ऐसा हुआ है नवा संविधान संशोधन
1960 में डेरूवाड़ी संघ का कुछ हिस्सा किसको सौंपा गया? पाकिस्तान को। तो दो ही ऐसी बार हुआ है, आप याद रखना, एक बार नवा संविधान संशोधन और एक बार हुआ है 100वां संविधान संशोधन। इसकी सन भी याद रखना है कि 100वां संविधान संशोधन 2015 के द्वारा बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत को मिला है और भारत का कुछ हिस्सा किसको सौंपा गया है? बांग्लादेश को सौंपा गया है। तो ये याद रखना जरूर, ये बहुत बार आया है, अभी लेटेस्ट है, हालांकि लेटेस्ट नहीं है, 10 साल हो गए, लेकिन ये अच्छा है, ठीक। तो अगर सौंपना है विदेश को तो क्या करना है? आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो मैं वहीं विराम देता हूँ और अगर बढ़िया लगे तो जरूर इसको फैलाइएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।